सुप्रभातम। हम दिनेश कुमार झा, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंती नगर नवादायाः संस्कृत विषयस्य आचार्यः अस्मि। हम अद्य अष्टम कक्षायाः छात्राणां कृते एकादशः पाठस्य सावित्रीबाई फुले इति शीर्षकस्य पाठस्य शेषांश भागस्य अर्थबोधन कुर्वन् अस्मि। प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज मैं अष्टम कक्षा के छात्रों के लिए पाठ 11 का सावित्रीबाई फुले इस शीर्षक पाठ के शेष भाग का अर्थबोधन कराने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अष्टचत्वारिंशदधिक-अष्टादशतमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश की प्रथम विद्यालय आरंभ किया गया। प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया गया। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीया आसीत्। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1,50,अधिक-अष्टादशतमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। 1851 ईस्वी में छूत और तिरस्कृत समुदाय के बालिकाओं के लिए अलग से उनके द्वारा एक दूसरे विद्यालय की स्थापना की गई। दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया गया। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने खुलकर विरोध किया। मुखर माने होता है खुलकर। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितैः मिलिता। माने विधवाओं के शिरोमुंडन को दूर करने के लिए साक्षात वे नाई से जाकर के मिली। फलतः केचन नापिता। फलस्वरूप कुछ नाई अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन। इस रूढ़िवादिता में सहभागिता देने के लिए अस्वीकार कर दी। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत्। एक बार सावित्री के द्वारा मार्ग में देखा गया कि कूपम निक्षा शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथिता निम्न जातीया कश्चित नार्यः जलम पातुम याचन्ते अस्म। सावित्री के द्वारा एक बार देखा गया कि कुएं के निकट पुराने वस्त्र को धारण किए हुए उसी प्रकार की निम्न जातीय कुछ नारियां जल पाने के लिए माने जल पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्गीया उपहासम कुर्वन्तः। उच्च वर्ग की नारियां जो है उपहास करते हुए कूपात जलोधर्नम अवारयत। कुएं से जल को लेने के लिए रोक दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढुम न शक्नोत। सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। सा ताः स्त्रियः निज गृहं नीतवती। वे उन स्त्रियों को अपने घर लेकर के चली गई। तडागम दर्शयित्वा अकथयत् च। और तालाब को दिखा करके उससे बोली यथेष्टम जलम नयत। माने इच्छा भर जल तुम ले लो। सार्वजनिको अयम तडागः। माने यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। इससे जल को ग्रहण करने में जाति का कोई बंधन नहीं है। तया मनुष्यानां समानतायाः स्वतंत्रतायास्य पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। कहा जा रहा है कि उनके द्वारा सावित्री महोदया के द्वारा
मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा और सभी जगह समर्थित रहा है। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्ण। कहा जाता है महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह। शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह कहा जाता है कि जहाँ कुछ नारियों का जो है गर्भपात कराया जाता है, उसको रोकने के लिए एक संस्था स्थापित की गई थी, उसी को कहा गया शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह। इन संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्य शोधक मंडल से गतिविधिषु अपि, कहते सत्य शोधक मंडल के गतिविधियों में भी सावित्री अतीव सक्रिय थी। सावित्री बहुत सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति, मतलब उत्पीड़ित समुदायों को के स्वाधिकार के प्रति जागरण की भावना। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री अनेक संस्थाओं को अपनी कुशलता से प्रशासित की और संचालित की। मैंने कहा जाता है सावित्री अनेक संस्थाओं को प्रशासन में यानी कुशलतापूर्वक उस संस्था का संचालित की। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च स पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम करो। कहा जाता है कि दुर्भिक्ष काल में, ध्यान देंगे, दुर्भिक्ष का मतलब क्या होता है? संकट, कष्ट की घड़ी। कहता है दुर्भिक्ष काले में, दुर्भिक्ष काल में और प्लेग काल में, प्लेग एक महामारी होती है, कहते उस समय में स कहते हैं सा पीड़ित जनाना, वे पीड़ित लोगों की अश्रांत माने अथक है न सेवा कर और लगातार सेवा करती रही। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयास करो। इसके अलावा कहा जा रहा है सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा प्रयास किया गया उनके द्वारा। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेन ग्रस्ता। सप्तनवति अधिक अष्टादशतमे ख्रीष्टाब्दे निधनम घटा। महारोग के प्रसारण काल में सेवा में लीन वह बेचारी स्वयं असाध्य रोग से ग्रसित हो गई और 1897 ईस्वी में उनका निधन हो गया। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। साहित्य की रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़ करके है। तस्याः काव्य संकलन द्वयम वर्तते। काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेती, माने उनके काव्य दो काव्य संकलन है, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य, भारत देश में महिला के उत्थान का गहनावबोधाय मतलब गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदयायाः जीवन चरितम अवश्यमेव अध्येतव्यम। कहा गया है कि भारत देश में महिला के उत्थान के लिए और गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। बच्चों, आप लोग इस पाठ का के शेष भाग का अर्थबोधन आप लोग कर लिए हैं यानी सुन चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को 1 या 2 बार आराम से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे।
जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपा करके इसे सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे, और जो सब्सक्राइब कर दिए हैं वे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सिर्फ लाइक करेंगे।